हेयर फॉल, डैंड्रफ, समय से पहले बाल सफ़ेद होना और बालों की बिल्कुल ग्रोथ रुक जाना, अगर आपको भी ये समस्याएं हैं तो ये नुस्खा आपके काफ़ी काम आ सकता है। ये नुस्खा चंद दिनों में ही आपके हेयर फॉल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जो हेयर ग्रोथ आपकी सालों से रुक गई थी वो हेयर ग्रोथ ये करने लगेगा और डैंड्रफ और फ्रिजीनेस की समस्या को दूर करके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। आइए बताते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाना है। इसके लिए हम लेंगे प्याज। प्याज में हाई अमाउंट में सल्फर होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लौंगे ले रहे हैं। लौंगे भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो बालों में या स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो ये उस इन्फेक्शन को दूर करती हैं। प्याज में इस तरीके से लौंगे गाड़ के हमें 24 घंटे के लिए इसको रख देना है, यानी आप मोस्टली रात में इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो लगाकर लौंगे इसमें। अगले दिन आपको एक दूसरी प्याज लेनी है, छोटी सी साइज की ले लीजिए। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से धो के आपको छील लेना है। यहाँ पर हम इसके छिलकों का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे मेथी दाना। मेथी दाना बालों को घना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद थोड़ा सा मेथी दाना यहाँ पे लेंगे। फिर जिन लोगों के समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए कलौंजी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो यहाँ पर हम थोड़ी कलौंजी भी ले लेंगे। उसके बाद जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है अगला इंग्रेडिएंट, करी पत्ता। करी पत्ता क्या करता है, आपके बालों में अच्छी सी फ्रेग्रेंस तो लाता ही है, साथ ही साथ बालों से डैंड्रफ को दूर भगाता है और बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। तो यहाँ पर करी पत्ता भी ले लिया। और करी पत्ते के तो जितने भी फायदे बताए जाएं वो कम है। ये हर लिहाज से हेल्थ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इन सारे सामानों को हम एक मिक्सर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रखिएगा पानी हमें नहीं डालना है, इसको ऐसे ही ड्राई ग्राइंड करना है। फिर उसके बाद जब ये सारे चीज़ें जब ग्राइंड हो जाएंगी तो इस पेस्ट को आपको साइड में रख लेना है, यानी कि इसका यूज़ हमें कहाँ करना है, कब करना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसको फिलहाल आपको ग्राइंड करके साइड में रख लेना है। अच्छा, आप अपने बालों को वॉश करने के लिए कौन से शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताएं। कहीं आप सालों से एक ही शैम्पू का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं रेगुलर, क्योंकि बालों में शैम्पू हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी हेल्थ को अलग अलग चीज़ों की, हमारी बॉडी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसी हेयर्स को भी होती है। तो यहाँ पर हमें उठाना है वही वाला प्याज जो हमने रात में रख दिया था, लौंगे काट के इसको एक कढ़ाई में आपको डाल देना है। उसके बाद ऊपर से लेना है जैतून का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो इसकी जगह आप तिल का तेल ले सकते हैं, या फिर आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। और बहुत से लोग कहेंगे ये भी तेल नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही ले लीजिए। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए मैंने यहाँ पर जैतून के तेल का इस्तेमाल किया है। अब इस ऑयल को हमें गर्म कर लेना है और इस गर्म ऑयल को धीरे धीरे से इस प्याज के ऊपर डालना है, ताकि अच्छे तरीके से इस प्याज और लौंगों की सारी गुडनेस इस ऑयल में आ सके। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने ग्राइंड करके जो ड्राई मसाला रखा था उसको लेना है और इन ऑयल में आपको मिक्स कर देना है और अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे हीट करना है, तेज़ नहीं करना है, वरना इंग्रेडिएंट प्रॉपर जल जाएंगे। हफ्ते में कितनी बार आप अपने हेयर को वॉश करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कितनी बार अपने बालों में आप ऑयलिंग करते हो हफ्ते में, ताकि मैं आपको सही तरीका सही बता पाऊँ कि आपको कितनी बार ऑयलिंग करनी चाहिए कम से कम, और कितनी बार आपको हेयर वॉश करना चाहिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बातों बातों में हमारा ऑयल भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरे इंग्रेडिएंट प्रॉपर तरीके से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर आगे के प्रोसीजर में आपको क्या करना है, ये जो प्याज है इसको आपको निकाल लेना है और एक कटोरी में अलग से आपको इसको रख देना है। उसके बाद ये जो बाकी बचा हुआ जो ऑयल है इसको भी हमें एक कटोरी में छान लेना है अच्छे तरीके से। ध्यान रखें तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको छाने, वरना आपका जार टूट सकता है। तो यहाँ पर हमारा तेल छन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो प्याज अलग से उठा के रखा था उसको एक जार में आपको डाल देना है। एक कोई भी खाली जार ले लीजिए आपको, लेकिन कांच का जार ही आपको लेना है। उसके बाद इसमें हमने इस प्याज को डाल दिया है। फिर ऊपर से जो हमने वो जो ऑयल छान के अलग किया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। आप हफ्ते में अपने बालों में कौन सा पैक लगाना पसंद करते हैं, या फिर आप पैक लगाते ही नहीं है बालों में, ये भी मुझे ज़रूर बताना। और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और उसके बाद इस जार को हमने बंद कर दिया है। तेल आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप जैसे नॉर्मल ऑयल अपना यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वैसे ही आप इसको ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली भी इसको ऑयल को अपने बालों में लगा के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करने वालों में से हो तो आप हफ्ते में एक बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ आपको। इसको आपको ज़्यादातर फोकस करना है कि आप इसको अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करें।
जड़ों से क्या होगा, जड़ों में जब आप अप्लाई करोगे ये तेल एब्जॉर्ब करेगा, उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल खत्म होगा और डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। कम से कम हफ्ते में 2 बार तो इस तेल का इस्तेमाल आपको करना ही करना है, चाहे तो रात में लगा के सो जाएं और अगले दिन इसको वॉश कर लें।